जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी, आरओ पीसीएस, कोर पीसीएस, अन्य जो भी स्टेट की पीएससी परीक्षाएं हैं या वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ क्लर्क, कहीं का भी हो, जहाँ पर जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए हो या फिर यूपी के लिए हो, तो ये महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको ज़रूर देख लीजिए। आरओ वाले जो भी हैं वो तो ज़रूर देखें इसको, उनका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ मैं और इसमें टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक हमने जैसे ये भारतीय इतिहास का सार है, ये इसका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है इसका तो देख लीजिए, उसको मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, चैनल पर देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट तो नहीं बनी हुई है लेकिन उसको मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने देखा इसमें इतिहास में आद्य ऐतिहासिक उधर से पूरा पाषाण काल से लेकर के हमने, और पूरा फिर हड़प्पा देखा। हड़प्पा के बाद फिर हमने जो है धार्मिक जो ये थे आंदोलन। ठीक है, हड़प्पा के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे। फिर उसके बाद हमने आगे जो देखा वो धार्मिक आंदोलन में भी हमने जो है जैन धर्म को बढ़िया से बेहतर तरीके से समझा। जो भी फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उनको हमने देखा, समझा। ठीक है, धार्मिक जो आंदोलन था उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में भी हमने काफ़ी हद तक चर्चा कर ली थी। आगे हम आज उसी में जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी और ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए। पिछला जो वीडियो रहा उसमें हमने देखा कि बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र रहा वो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 3 जगह रहे। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला के बारे में अगर कुछ आपसे पूछा जाए तो इस तरीके का आप पैटर्न बना सकते हैं मेंस में भी। ठीक है, कैसे? स्तूप, बौद्ध अगर वास्तुकला पूछे तो स्तूप, चैत्य और विहार। तो विहार क्या होते हैं बेसिकली, ये भी पूछा गया है। तो भिक्षुओं का जो निवास स्थान वो विहार हुआ करता था। चैत्य क्या है? ये बेसिकली जो पूजा स्थल भी कह सकते हैं आप, या चिता संबंधी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें। हालांकि कई जगह आपको पूजा स्थल भी मिलेगा चैत्य। ठीक है, और ये स्तूप मतलब किसी वस्तु का ढेर होता है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध के जो उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसको उनकी मृत्यु के बारे में बेसिकली ये एक तरीके से सांकेतिक वो है स्तूप। ठीक, तो ये याद रखिएगा। देखिए, कुछ यहाँ पे बौद्ध धर्म में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया और दान भी किया। जैसे बिंबिसार, ये वेणुवन विहार पूछा भी जाता है। ये वेणुवन विहार किसने दान किया था? बिंबिसार। विशाखा ने पुब्बाराम विहार। लिच्छवी के जो थे ये गणराज्य लिच्छवी, वो कुटाग्रशाला विहार। ठीक है, जेतवन विहार ये अनाथ पिंडक। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। जहाँ मैं स्टार मार्क लगाऊँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा या जो भी है, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसको ठीक है, तो जहाँ पे अगर स्टार मार्क लगाऊँ उसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, बुद्ध की शरीर धातु के प्रमुख दावेदार, यानी कि जो बुद्ध के मृत्यु के बाद ये प्रमुख दावेदार थे, वहाँ पे लोगों ने कुछ जो सामान थे, ठीक है, उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रखवाया। जैसे मगध में ये मगध नरेश, अजातशत्रु लिच्छवी, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, कुशीनारा के मल्ल और वेड़ द्वीप के ब्राह्मण। इन सभी लोगों ने, ये पूछा भी जाता है कि कितने लोग थे, तो ये 8 लोग थे। ठीक है, याद रखना। ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी। जन्म से कमल और सांड, ठीक है, गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान से पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु के लिए स्तूप, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। महापरिनिर्वाण के बारे में याद रखिएगा, शरीर त्याग एक तरीके से, है ना। 483 ईसा पूर्व, स्थल कहाँ पे? कुशीनगर, और आयु 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये याद रखना। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर मनाई उन्होंने या बिताई? तो वो वैशाली में। ठीक है, पावा में वो चुंद के सूकर मद्दव खिलाया, इसलिए वो उनकी जो मतलब तबीयत खराब हुई और उनका मतलब देहावसान हो गया। ठीक है, कुशीनगर महापरिनिर्वाण हो गया। कुशीनगर में बुद्ध द्वारा सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया गया था, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, इसको जहाँ पे मैं स्टार मार्क लगाऊँ उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे नागार्जुन, ये
यहाँ पे ये नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। ये बौद्ध धर्म के एक माने जाते हैं बहुत ही बेहतरीन ये थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शून्यवाद, माध्यमिक जो वाद है उसके प्रवर्तक रहे हैं। इनको मार्टिन लूथर जो हैं उनसे इनकी तुलना की गई है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछी गई है, ये माध्यमिक कारिका, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक, नागार्जुन के बारे में, ठीक है। ह्वेनसांग का कथन है संसार की 4 जो मार्गदर्शक शक्तियों में से एक माना है इनको, नागार्जुन के, ठीक है। चलिए, चीन की यात्रा भी इन्होंने की थी, वहाँ बौद्ध शिक्षा इन्होंने प्रदान किया था। इनको जो है भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। दिस इज़ द आयरनी ऑफ इंडिया, ठीक है। आइंस्टीन कब पैदा हुए थे और ये कब पैदा हुए थे, लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पश्चिमी जो लेखक हैं या पश्चिमी जो इतिहासकार रहे हैं, और उनका साथ बहुत सारे लोगों ने दिया जो भारतीय इतिहासकार भी रहे हैं। तो अब देखिए आइंस्टीन और इनकी तुलना करी है, जबकि आइंस्टीन की तुलना नागार्जुन से करनी चाहिए, लेकिन नागार्जुन की तुलना आइंस्टीन से कर दी है। चलिए, हालांकि हमें इस बात पे फोकस करना है कि ये फैक्ट परीक्षा में आए तो हम इसका सही उत्तर दे सकें। देखिए, स्तूप के 4 भेद बताए गए हैं, शारीरिक, पारिभौगिक और उद्देशिका और पूजार्थक, ठीक है। ये 4 स्तूप बताए गए हैं। महत्वपूर्ण कुछ बातें, तथ्य याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जो अंतिम वर्षावास हुआ था वो वेलुग्राम विहार में, वैशाली में बता दिया। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में हुआ है। डाकू अंगुलमाल को दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ दिया था इन्होंने, श्रावस्ती में। नगरवधु आम्रपाली को दीक्षा वैशाली में दी थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का विभाजन देखिए 2 बार हुआ है, ठीक है। पहले तो एक द्वितीय बौद्ध संगीत में हुई, जो संगीत के समय, ठीक है, उसमें ये पहले थेरवादी और महासंघिक 2 भागों में ये विभाजित हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता, जैसे थेरवादी के जो नेतृत्वकर्ता रहे हैं वो महाकच्चायन रहे हैं, और महासांघिक यानी सर्वस्तिवादी जो है ये इसके महाकश्यप। तो ये याद रखना, पहला जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ है, द्वितीय बौद्ध संगीत, और दूसरा जो विभाजन हुआ वो चतुर्थ यानी कनिष्क के समय पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसमें हीनयान और महायान ये 2 भागों में विभाजित हुआ। तो पहला जो हुआ था उसमें थेरवादी या स्थिरवादी और महासांघिक, दूसरा जो हुआ उसमें हीनयान और महायान में विभाजित हो गई है, ठीक है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है ये, ठीक है। ये कुछ हीनयान के बारे में दिया हुआ है और महायान के बारे में फैक्ट देख लीजिए। शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, ठीक है। महात्मा बुद्ध को इसमें एक महापुरुष के रूप में माना गया है। व्यक्तिवादी धर्म बताया गया है इसमें, ये हीनयान को। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। भिक्षु का जीवन समर्थक बोला है कि भिक्षु जीवन यापन करना। आदर्श इनका है कि अरहत पद प्राप्त करना। प्रमुख संप्रदाय इसके क्या है, वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये पूछे गए हैं, ठीक है। ये किसके संप्रदाय हैं, तो हीनयान के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, महायान के बारे में देख लीजिए। तो महायान जो है उसका उत्कृष्ट मार्ग होता है। मान्यता इसमें महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है, देव के रूप में माना गया है, ठीक है। समस्त इसमें बोला गया है परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण और मूर्ति पूजा में विश्वास इसमें बताया गया है, जबकि वहाँ पे नहीं बताया गया हीनयान में। ये आपको मेंस में भी कभी अगर पूछा जाए, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न अगर आ जाए हीनयान और बौद्ध महायान में कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ से आप चीज़ों को पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ सिद्धांत भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों का भी महत्व दिया गया है। आदर्श इनके बोधिसत्व हैं, उनका क्या है, अरहत, ठीक है। इनके जो प्रमुख संप्रदाय रहे हैं 2, शून्यवाद और जो माध्यमिक के कौन से प्रवर्तक थे, अभी कौन थे, बुद्ध, ये नागार्जुन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना मैंने, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। और ये एक विज्ञानवाद, योगाचार, ठीक, तो ये याद रखना। देखिए, यहाँ पे जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो बताई गई हैं, कब कब हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, इनसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब आप PYQ उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के प्रश्न पूछे गए हैं बौद्ध संगीतियों से। तो जैसे पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो उस समय अजातशत्रु शासक, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। द्वितीय कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबाकामी या सर्वकामी, ठीक है। शासक कौन था उस समय, कालाशोक। इसी द्वितीय जो बौद्ध संगीति है, इसी में बौद्ध धर्म पहली बार, जो पहला विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म में, वो यहीं से हुआ था, ठीक है, थेरवादी और महासंघिक में, ठीक।
तो ये याद रखना। तृतीय संगीत जो संगीत हुई उसमें ये 247 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, और ये मुगलपुत्तिस अशोक के समय, ठीक, ये याद रखना। अध्यक्ष मुगलपुत्तिस रहे हैं और अशोक के टाइम पर ये हुई है। चौथी जो हुई हो ईसा प्रथम शताब्दी में हुई है, कुंडलवन, और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे, मतलब दो लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक। और शासक किसके समय पर हुई, तो ये कनिष्क के टाइम, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। हमने जैन धर्म देख लिया, बौद्ध धर्म देख लिया, बहुत सारे हमने फैक्ट्स देखे हैं। एक दो बार वीडियो को 1.5 के सीरीज़ में स्पीड में चला के देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं शैव और भागवत धर्म में। शैव धर्म देखिए, मुख्य बिंदु कुछ कुछ जान लीजिए। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म, ठीक है, शिव के उपासकों को शैव धर्मानुयायी कहा जाता है। भारत का ये प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रौद्र या रुद्र के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद में कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियाँ जो है वो उत्कीर्ण मिलती हैं, ठीक। उदयगिरी गुहा लेख में ये पता चलता है जैसे शैव गुफा का निर्माण हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा। तो ये याद रखना, उदयगिरी गुहा लेख जो है वो किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना, पूछा भी जाता है ये, ठीक। उसके बाद प्रमुख शिव मंदिर देख लीजिए। कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, खजुराहो में, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। कैलाश मंदिर, ये अगर आपसे पूछा जाए उदाहरण तो ये बता सकते हैं, ठीक है। एलोरा में स्थित है, ये जाइए कभी घूमने तो आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। राष्ट्रकूटों के समय ये निर्मित की गई थी, तो एक चंदेल के समय और एक राष्ट्रकूट के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार शैव संप्रदाय जो है वो चार उसमें बटा हुआ था, चार भागों में, ठीक। वामन पुराण के अनुसार अगर ये पूछ लिया जाए तो किसके अनुसार, तो वामन पुराण के अनुसार। शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। तो पाशुपत देखिए, ये इसके लकुलीस थे संस्थापक। शिव के अंतिम अवतार के रूप में इनको मान्यता दी गई है, किसको, लकुलीस को। तो ऐसे भी प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। कापालिक जो है ईष्ट देव इसके भैरव रहे हैं। भैरव को नरबली तथा सूरा का भोग लगाया जाता था, ठीक है, सूरा मतलब शराब, ठीक है। कालामुख क्या है, सर्वाधिक ये अतिमार्गी है, अन्य नाम इसका क्या है, महाव्रतधर, ठीक। चलिए शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कुछ, अभी कुछ तो उधर बताया, कुछ इधर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ठीक है, शिव मंदिर भुमरा का शिव मंदिर, ये नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम में, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, काशी विश्वनाथ मंदिर ये वाराणसी में, ठीक। देखिए चलिए और देखते हैं कुछ शिव प्रतिमाओं के कुछ लोकप्रिय रूप दिया गया है कि कौन सी प्रतिमा किस रूप को प्रदर्शित करती है, तो ये याद रखना। जैसे दक्षिण मूर्ति प्रतिमा ये सार्वभौमिक शिक्षण का वो देती है। त्रिपुरांतक प्रतिमा जो है वो चतुर्भुजी शिव प्रतिमा है। अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती। कल्याण सुंदर मंदिर ये सुंदर प्रतिमा ये शिव विवाह। भिक्षाटन प्रतिमा ये भिक्षा मांगते योगी। नटराज जो है वो प्रलयकारी रौद्र तांडव आनंद तांडव। हरिहर प्रतिमा जो है वो विष्णु और शिव। त्रिदेव प्रतिमा ब्रह्मा विष्णु में शिव, ठीक है। सोम स्कंद प्रतिमा शिव उमा और स्कंद, ये याद रखना, ठीक। देखिए दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म, तो शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो नैनार कहलाते थे। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है नैनार और अलवार में। तो देखिए आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे नयन, नयन से नैनार बना है ना, नयन से नैनार। तो अब अगर आप देखिए एक तरीके से कि शैव, ये शैव से कैसे संबंधित हैं, तो नयन, नयन मतलब हुआ कि जैसे शिव भगवान होते हैं, शिव भगवान हैं, शिव भगवान के मस्तक में भी एक नयन है, ठीक है, ये याद रखना। शिव भगवान के मस्तक में भी एक नयन है, जो कि जब कभी बहुत ज़्यादा कुछ अति हो जाती है तब उसको खोलते हैं, और उसका खुलने का मतलब है कि प्रलय आ जाता है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, भस्म कर देते हैं अगर वो तीसरी आँख खुल गई तो, ठीक है। तो ऐसे नयन से संबंधित शिव भगवान का यही याद रखना। नैनारों की संख्या जो है वो 63 रही है, ये भी याद रखना, महत्वपूर्ण है ये स्टार मार्क, ठीक। अब अलवार की बात करें तो अलवार में वैष्णव आते हैं और इनकी संख्या 12। कुछ और ये शैव धर्म के अन्य संप्रदाय याद रखिए, ठीक। कौन कौन से, लिंगायत, वीर शैव संप्रदाय, ये बासव या बसवन्ना, लिंगायत संप्रदाय का कर्नाटक में बहुत मुद्दा चलता है, ठीक है, तो ये याद रखना। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रसिद्ध, ठीक। कापालिक ये जो है श्रीशैल नामक स्थान पे मालती माधव भवभूत कृत के अनुसार, ठीक। नाथपंथ संप्रदाय भी है, नाथ आपने सुना होगा, गोरखनाथ, ठीक है। तो ये सब
हैं, इसके जो प्रवर्तक रहे हैं मत्स्येंद्र नाथ रहे हैं, मेन प्रवर्तक यही रहे हैं। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों की दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदत्त है। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में आधिकारिक प्रचार प्रसार किया गया। यानी कि प्रवर्तक तो ये मत्स्येंद्र नाथ रहे, लेकिन जो प्रचार प्रसार हुआ वो गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, जो अभी आप गोरखपुर में जो पीठ है वहाँ पे इसका प्रमुख हुआ है स्थल। ठीक। शाक्त संप्रदाय आता है। शाक्त का मतलब है इष्ट देवी, इसकी शक्ति, शक्ति की पूजा करने वाले जो होते हैं वो शाक्त संप्रदाय के कहलाते हैं। ठीक। शैव धर्म के साथ इनका घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि शिव और शक्ति ये अलग अलग नहीं है, एक ही है ये। ठीक। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है, प्रागैतिहासिक युग से ये सब चला आ रहा है। देवी के 3 रूप की उपासना की जाती है यहाँ पे। शांत यानी सौम्य, उग्र प्रचंड, ये काम प्रधान। ठीक है, काम प्रधान। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य जो प्रमुख नाम है वो क्या है, तो पशुपति, भव एवं भूपति। ठीक। महाभाष्य यानी जो पतंजलि ने लिखा है, ठीक है, रचना की है, 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख यहाँ से पता चलता है। कुमार संभोम कालिदास की है, शिव की महिमा का यहाँ गुणगान किया गया है कुमार संभोम में। ठीक। नैनार संत, इनकी कुल संख्या मैंने बता ही दी आपको, 63 है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार इन्हीं के उसमें था। ठीक। अब हमने देख लिया शैव धर्म और शाक्त देख लिया, तो अभी हम भागवत धर्म देख लेते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, भागवत धर्म के संस्थापक विष्णु यानी सात्वत वंश के कृष्ण माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भागवत धर्म का उपदेश जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण द्वारा सूर्य को दिया गया था। ठीक है। वैष्णव धर्म का जो विकास भागवत धर्म से माना जाता है। ठीक है। देखिए आइसक्रीम वाला आया है, तो आप लोग आइसक्रीम खा लीजिएगा अगर आपके यहाँ आया हो तो। ठीक है। देखिए पंचवीर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे है, तो भागवत धर्म में है। इसमें क्या है, ये वायु पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है, और मथुरा में एक अभिलेख है, मोरा अभिलेख जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पंचवीर की अवधारणा है, जिसमें कौन कौन आता है, संकर्षण आते हैं, वासुदेव आते हैं, ठीक है, प्रद्युम्न आते हैं, सांब आते हैं और अनिरुद्ध आते हैं। ठीक, ये याद रखना। अब इनका जैसे ये एक तो पंचवीर का कॉन्सेप्ट हो गया, पंचवीर की अवधारणा हो गई। एक चतुर्व्यूह की है। चतुर्व्यूह में क्या है ना कि संकर्षण है जो कि बलराम, ठीक है, प्रद्युम्न है कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र, अनिरुद्ध हैं ये प्रद्युम्न के पुत्र, और वासुदेव यानी कि वसुदेव और देवकी के पुत्र यानी कृष्ण भगवान। ठीक है, ये चतुर्व्यूह में आते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। इसमें सांब नहीं आते चतुर्व्यूह में, ठीक है, लेकिन पंचवीर में सांब भी आते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। गुप्त नरेश जो है वो मुख्यतः वैष्णव मतानुयायी होते थे। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुण था। ठीक है, यानी कि जो झंडे पे लगता था गुप्त शासकों का राज चिन्ह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विष्णु भगवान के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। जैसे इनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आपका ऋग्वेद में। ठीक है, सूर्य के क्रियाशील के रूप में प्रतिनिधि, ऋग्वैदिक काल में गौड़ महत्व के देवता। ऋग्वेद में अन्य नाम इनका क्या था, उरुगाय, उरुक्रम और गोपा, ये सब विष्णु भगवान के नाम थे। ठीक है, ऋग्वेद में। ये शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ के प्रतिरूप, ऐतरेय ब्राह्मण में महाभारत और सर्वोच्च देवता माना गया है। दक्षिण भारत में अन्य नाम क्या है, तो तिरुमाल, कललमण और पद्मनाभ, भगवान पद्मनाभ का पूजा की जाती है दक्षिण भारत में। वासुदेव कृष्ण इनके अवतार ही हैं। पतंजलि के अनुसार वासुदेव विष्णु के अवतार। ठीक है, तो पतंजलि ने बताया है कि वासुदेव जो है वो विष्णु भगवान के ही अवतार। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर याद रखिएगा। जो जगन्नाथ मंदिर है ये भी है उड़ीसा में, पुरी में। ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, विष्णु मंदिर ये तिगुआ का मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विष्णु मंदिर एक एरण है, एरण में भी है। भागवत धर्म के मुख्य बिंदु कुछ याद रखिए, जैसे प्रवर्तक संस्थापक बता ही दिया। ठीक है, विष्णुवंशी कृष्ण। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम जो प्रस्तर अभिलेख है वो विदिशा का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख है। ठीक, ये हेलियोडोरस ने बनवाया था, और ये कौन था इसमें, इसमें वासुदेव का नाम ये अंकित है। ठीक है, अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं, महत्वपूर्ण चीज़। ठीक है, अपोलोडोटस। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। कुछ परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। कर्मापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण हुआ है कहाँ पे, मृग सहित चक्र द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ये ऋग्वेद में मिलता है। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्राचीन भारत के मठों पर्वन नामक समारोह ऋतु वर्षा के दौरान आयोजन किया जाता था।
जो मठों के प्रवास समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, किसका नाम है? परवन। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ है? तो ये कार्ले में मिलता है। ठीक है, जाइएगा आप लोग कार्ले चैत्य। ठीक, 11 सिरों के बोध सेतु का अंकन कहाँ मिलता है? तो कन्हेरी शैलकृत गुफा है, वहाँ पे 12 सिरों वाले जो है वो 11 सिरों वाले 11 सिरों वाले वो बोधिसत्व का अंकन मिलता है यहाँ। ठीक है, कन्हेरी शैल। सल्तनत काल में बौद्ध की सबसे प्रभावशाली शाखा कौन सी थी? वज्रयान थी। ठीक है, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो कनिष्क था, कनिष्क वो किस संप्रदाय का था? बौद्ध उसने किया था, लेकिन कौन सा बौद्ध में भी कौन सा, हीनयान या महायान? कमेंट करके बताइएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जैन का मोक्ष स्थान कौन सा है? तो पावापुरी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध जो तीर्थस्थली है, यानी कि बराबर रूप से दोनों ही जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए सल्तनत काल में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली जो शाखा रही कौन सी रही है? वज्रयान। ठीक है, मैंने बताया अभी कि जो कनिष्क था राजा, वो महायान शाखा का जो है वो ये था, पालक था। ठीक है, और वो उसको खुद भी मानता था वो। ये मैंने प्रश्न पूछा था, हालांकि बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम ये महावीर जैन का मोक्ष स्थान कौन सा? पावापुरी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, ये पूछा भी गया है प्रश्न, कई बार पूछा गया है, कौशाम्बी याद रखिएगा। दोनों ही धर्मों के लिए ये पवित्र स्थल है। ठीक, दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पंचरात्र धर्म से हो गई। ठीक, पंचरात्र धर्म याद रखना। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख कहाँ किसने किया है? तो महर्षि पाणिनि ने। ठीक, वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक भी कहा जाता है, तो ये महर्षि पाणिनि ने बताया था। ठीक है, कहा था। अपोलोडोटस प्रथम के सिक्कों पर सर्वप्रथम शैव धर्म के चिन्ह मिलते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं अभी। ठीक, चलिए ये कुछ विविध रूप से जो मिसलैनियस याद रखिए, उसके बाद हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये नैमिषारण्य है। ठीक है, अभी नैमिषारण्य पे उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है। नैमिषारण्य तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको बहुत बेहतर मतलब विकसित किया जा रहा है, अच्छे तरीके से सारी सुविधाएं सब कुछ यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। ठीक है, व्यवस्थित की जा रही हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो किष्किंधा कांड में ही है। जब सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए किष्किंधा पहुँचते हैं, तो वहीं पर हनुमान जी से इनकी पहली बार मुलाकात होती है। ठीक, कालिका पुराण संबंधित किससे है? शाक्त धर्म से। नव नालंदा महाविहार के बौद्ध एवं पाली अनुसंधान हेतु फेमस है ये। ठीक, याद रखना। नैषधि चरितम में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किसने किया? तो यानी सीधे सीधे अगर पूछा जाए तो नैषधि चरितम जो है वो किसकी रचना है? तो वो श्रीहर्ष की है। ठीक, याद रखना। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? तो कृत। जो ये कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कली है। ठीक है, सतयुग को ही कृत युग भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा युग? कृत युग। ठीक है, पूरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक, देखिए कुछ देवता और उनकी पहचान। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी या फंदा, वीणा, सरस्वती। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, अब आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब महाजनपदों का उदय होता है। ठीक, तो ये वही समय है जब महाजनपद 16 महाजनपद, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है, और जो भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक शास्त्र ग्रंथ है, वहाँ पे इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है कहाँ कहाँ पे हैं ये मैप देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको कहाँ कहाँ है। जैसे वैशाली, कौशल, ठीक है, हस्तिनापुर, पांचाल, इधर आपका ये तक्षशिला, ठीक, अवंती, है ना। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, अंग, है ना। ठीक, देखिए प्रमुख स्रोत अभी मैंने बताया आपको, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, और जैन धर्म का ग्रंथ ये भगवती सूत्र, और पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इनका महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है।
तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी उसको हम देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमने बता दिया। जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन सा है, तो जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का ये अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 महाजनपद हैं इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, काशी कौशल अंग, मगध वज्र मल्ल वत्स चेद, कुरु पांचाल मत्स्य गांधार कंबोज अवंती सूरसेन अस्मक। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 2-4 बार देखेंगे तो याद रहेगा वो। कुछ परीक्षा उपयोगी इससे तथ्य हैं। देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन सा था, तो बृहदर्थ वंश। ठीक, बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी राजा कौन था, बिंबिसार। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ठीक है, महाजनपद के अनुसार काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या रही है, अयोध्या। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास कैसा था, अर्धचंद्राकार। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये PYQ हैं ये सब। ठीक है, याद रखिएगा इनको। देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ही मिले हैं। ये पंचमार्क सिक्के एक तरीके से हैं ये। ठीक है, मौर्य काल के मध्य प्राप्त आहत सिक्के, इनको ये पंचमार्क सिक्के भी कहे जाते हैं। चांदी से निर्मित होते हैं, ठप्पे के निशान। आहत का मतलब हुआ ऐसे है, उस पर ठप्पा मार दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक, तो ये याद रखना। देखिए इनकी जो ये महाजनपद थे इनकी राजधानियाँ भी थीं। तो ऐसे जनपद जो जिनकी 2 राजधानियाँ थीं। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा कई स्टेट में, कई देशों की 2 राजधानियाँ हैं। जैसे अपने देश में बताइए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियाँ हैं, आप कमेंट करिएगा, इसमें बताइएगा। ठीक है, देखिए कौशल की 2 राजधानी थी, एक श्रावस्ती एक साकेत। ठीक, मल्ल की 2 राजधानियाँ, पावा कुशीनगर। पांचाल की अहिक्षेत्र और काम्पिल्य। अवंती की उज्जैनी और महिष्मती। ये तो ये 2-2 वाले थे। और ठीक है, अब ये कुछ गणराज्य भी थे, यानी कि कुछ तो राजतंत्र वाले थे। जो ये 16 महाजनपद थे ये राजतंत्र थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राजतंत्र था। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 और ये 5 10 ये गणतंत्र भी थे। गणतंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो राज्य का प्रमुख होता था उसका चुनाव होता था। ठीक है, कोई समिति, कोई मतलब एक चुनाव समिति या कुछ भी सभा समिति जो भी हुआ करती थी वो उनको चुनकर वहाँ पे भेजती थी। उसमें कौन कौन से, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, ग्राम ग्राम के कोलिये, पिप्पलवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमार्गी के भग्य, केशपुत्र के कलाम और अलकप्प के बुली। तो ये जो 10 हैं ये गणराज्य थे और 16 महाजनपद थे। ठीक, तो ये याद रखना आप लोग। पुराणों के अनुसार बिंबिसार के से नंदों तक के राजाओं की जो शासन अवधि रही है वो याद रखिएगा। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसने किया, तो देखिए जैसे शिशुनाग ये आपका 40, काकवर्ण 26, क्षेम और धर्मन ये 36, क्षेमजीत या छत्रोजस ये 24, बिंबिसार 28, अजातशत्रु 25, दशक 35, उदयन ये आपका 33, नंदीवर्धन 40। ठीक है, महानंदिन ये 43 वर्ष। महापद्मनंद और उसके जो 8 पुत्र हैं वो कुल मिला के जो है वो 100 वर्षों तक उन्होंने, और कुछ विद्वान मानते हैं कि 40 वर्ष, हालांकि 100 वर्ष भी कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए अश्वमेध करने वाले शासक कौन कौन से रहे हैं, आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा। घोड़ा छोड़ा जाता है बेसिकली, और घोड़ा जहाँ तक निर्बाध रूप से घूमता है, विचरण करता है, वहाँ तक वो जिस राजा ने छोड़ा है वो उसका क्षेत्र हो जाता है। अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा जिसका ये घोड़ा होता था। जैसे आपने रामायण में रामचरितमानस का जो अभी आता था, रामायण आता, तो उसमें आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी का जो घोड़ा है वो मतलब छोड़ दिया जाता है, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो उसको पकड़ता कौन है, उसको पकड़ते हैं लव और कुश, जो कि भगवान राम और सीता जी के ही, सीता माता के ही पुत्र थे। ठीक, तो ये कहानी आपने सुनी होगी, देखा भी होगा आपने, तो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो इतिहास में किन किन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, स्टार है ये, 5 स्टार टाइप, ये याद रखिएगा। जैसे अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में 2 अश्वमेध इसने किया था। धनदेव का ये अयोध्या अभिलेख, सातकर्णी प्रथम, ठीक है, ये इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, नानाघाट अभिलेख के अनुसार पता चलता है। चोल वंश का जो राजाधिराज वो उसने 1 ये अश्वमेध यज्ञ किया था। काशी के भारशिव नाग ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक, कदम वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन,
जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे? बताइए। कदम वंश का शासक। पुलकेशिन प्रथम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, कैसे पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, एक एक अश्वमेध इन्होंने किया था। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन? प्रवरसेन प्रथम। ठीक, तो याद रखिएगा ये। सवाई राजा जयसिंह भी एक किए थे अश्वमेध यज्ञ। ठीक। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित बुद्धकालीन जो 6 जो महानगरियाँ थी वो कौन कौन सी थी? यानी ये महानगर थे, जैसे अभी महानगर है ना, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये सब इस तरीके से बड़े बड़े महानगर। वैसे प्राचीन काल में भी हुआ करते थे महानगर। वो उनमें से कौन कौन से है बुद्ध के समय पे? देखिए, ये एक चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, बनारस, ठीक है, और राजगृह। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। कुछ परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि बुद्ध काल का सबसे जो बड़ा और शक्तिशाली राज्य कौन सा हुआ करता था? तो वैशाली। ये वैशाली क्या था? ये वैशाली बेसिकली ये गणराज्य था ये। ठीक है। पौरव वंश के शासक उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ देख लीजिए कुछ परीक्षा के दृष्टि। देखिए, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक था उससे किससे संबंधित था वो? तो ये बिंबसार से। ठीक, याद रखिएगा। कालपी नगर के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के जालौन नगर में स्थित है, यमुना नदी के तट पर है। प्राचीन काल में इसका नाम कालप्रियनाथ था। ठीक है। 4वीं शताब्दी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था ये। ठीक, तो ये याद रखिएगा। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका, अब चूँकि GS 5 और 6 भी है आपके पास, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। इस पर लेख भी आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है, तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? 8 महाजनपद: कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल्य। इनका नाम याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा पूरा ये। ठीक है, 8 हैं ये। अब हम आते हैं इसी 16 महाजनपदों के काल में ही, महाजनपद काल में ही मगध का कैसे उत्कर्ष होता है, मगध की शक्तियाँ कैसे बढ़ती हैं, मगध किस तरीके से इन सभी जो महाजनपद हैं उनमें एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता है, अपनी शक्तियों का विस्तार, अपने राज्य का विस्तार कैसे करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है मगध के उत्कर्ष में। और इससे संबंधित जो वंश रहे हैं, कौन कौन से वंशों ने यहाँ पे शासन किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं इसको हम। ठीक, देखिए, जैन ये जो मगध वंश में सबसे पहले हर्यक वंश आता है ये। ठीक, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि एक के पुत्र ने दूसरे अपने ही पिता को मारा। तो ये सीरीज काफ़ी लंबी चलती है। ठीक है, जैसे अभी देखिएगा आपको, हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है, इसका पुत्र अजातशत्रु द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र कर देता है, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य में इसको श्रोणिक बोलते थे। किसको? बिंबिसार को। 15 वर्ष की आयु में ये मगध नरेश बना। महावंश में ऐसी जानकारी मिलती है, महावंश। ठीक, चेटक लिच्छवी की लिच्छवी के जो शासक थे उनकी पुत्री चेलना के साथ इसका विवाह हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बिंबिसार का। कोसल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन महाकोसला के साथ भी विवाह हुआ था। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह हुआ था। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, कूटनीति, राजनीति इसी तरीके से होती थी कि आप युद्ध भी करते थे, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आप युद्ध भी करते थे, संधियाँ भी करते थे, और अपने जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उसको भी बढ़ाते थे। यानी कि जो अब देखिए, शादी किया ना इन्होंने, देखिए 1, 2 और ये इधर 3, तो 3 लोगों से, 3 जो महाजनपद थे या गणराज्य थे, इनसे इन्होंने शादी कर ली। तो ये इनके मित्र राष्ट्र हो गए ना। ये कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ये इनका मान लो युद्ध में ज़रूरत पड़ती रही होगी, तो भाई चूँकि उनके सगे संबंधी हैं तो उनकी सहायता तो अवश्य ही करेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हुआ करती थी पहले। और आज भी आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यही सब होता रहता है। लोग अपने राष्ट्रहित के सापेक्ष जो है वो कार्य करते हैं और किसी भी राष्ट्र से जो है संबंध बनाते हैं। ठीक है, वो उनसे, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो जिस भी तरीके का संबंध हो। ठीक, चलिए, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। ठीक, ये पुत्र है, इसका नाम कुणिक भी बोला जाता है। प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से इसका विवाह हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसके समय पे हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना इसने करी थी। उदयन इसका पुत्र था और इसने इसकी हत्या कर दी। इसने अपने पिता की थी, तो
इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी, उदयन। ठीक, तो ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ये प्रश्न पूछा भी गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए। फिर हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, क्रम से ही है ये। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था। ठीक है, महावंश टीका में पता चलता है लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न, ठीक है, क्षत्रिय उत्पत्ति, अवंती की विजय। ठीक, मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक थी। वत्स और कौशल पर अधिकार किया इसने। गिरिव्रज के स्थान पर इसने वैशाली नगर को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक, शिशुनाग का ही पुत्र था कालाशोक। पुराणों में इसका नाम क्या था? काकवर्ण। राजधानी पुनः इसने कहाँ रख दी? पाटलिपुत्र में। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत इसी के टाइम पे हुई थी, कालाशोक के। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रथम किसके टाइम पे हुई थी? अजातशत्रु। द्वितीय किसके टाइम पे? कालाशोक या काकवर्ण के टाइम पे। ठीक है, फिर आता है नंदवंश। इसका जो संस्थापक है वो महापद्मनंद है। ठीक, माफ कीजिएगा। ठीक है, देखिए महापद्मनंद के बारे में कुछ जानकारी देखिए, कुछ फैक्ट्स देखिए। महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम से जाना जाता है ये। कली का अंश कहते हैं। ठीक है, सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था ये। इसको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। इसको महापद्मनंद को। ठीक है, इसके कुछ उपाधियाँ भी रही हैं, वो देख लीजिए। जैसे एक छत्र, ठीक है, एक राट की उपाधि। कलिंग विजय करी इसने, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। मित्र यानी कि इसका जो कौन मित्र रहा, जैसे कि पाणिनि, अष्टाध्यायी में ये पता चलता है कि पाणिनि जो है, पता नहीं चलता है, पाणिनि इनके मित्र थे। ठीक है, ये अष्टाध्यायी के लेखक। घनानंदी, इसका जो घननंद या घनानंद, इसके अंतिम नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, जिसकी कि मतलब हत्या करके, या कह सकते हैं कि जो भी है उसको हरा करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये सिकंदर का समकालीन था। सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। अन्य नाम इसका क्या था? अग्रमीज। ठीक है, जेंडरमीज, यूनानी स्रोत में इसको जेंडरमीज भी बोलते हैं। जैन अमात्य सटकाल और श्रीयस इसके टाइम पे थे, श्रीयक। ठीक है, ये अंतिम राजा था नंदवंश का, तो ये याद रखिएगा। इसी के टाइम पर ही भारत पर विदेशी आक्रमण भी शुरू हुए इसके बाद। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण दो टाइप के माने जाते हैं, एक तो फारसी यानी ईरानी और एक यूनानी। ठीक है, फारसी जो है दारा प्रथम और यूनानी में सिकंदर। ठीक, 326 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वहाँ आक्रमण करता है ये सिकंदर। फारसी ईरानी आक्रमण देखिए जो है स्रोत कहाँ से पता चलता है? बहिस्तून का अभिलेख। दारा प्रथम के साम्राज्य में, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख मिलता है इसमें। किसमें? बेहिस्तून अभिलेख में। हेरोडोटस का विवरण भी इसमें मिलता है। भारत दारा के प्रथम साम्राज्य 20वां प्रांत। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। आगे फिर अगले उसमें अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, इसको देखिए। और ज्योग्राफी वाली भी मैंने एक क्लास लगाई है, कर दी है, उसमें अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।